नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। 5 बजने को है और हम हाजिर है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ में हुई वोटिंग की। वोटिंग खत्म हो गई है और अब नेताजी फुर्सत में हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि नेताजी का समय अब कैसा बीत रहा है, वे क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे क्रिकेट विश्व कप की, जिसे लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। आपको बता दें कि रविवार को विश्व कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे छठ की छठा, जिसे लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। यह सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई दो पक्षों के बीच। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है कि मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद में जमकर लात घूंसे चलने की नौबत आ गई। तो मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों में विवाद की खबर सामने आ रही है। दोनों पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामूली विवाद था, लेकिन इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चलने की खबर आ रही है और वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष थाने में पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराई जा रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जिसकी चर्चा हो रही है। दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर के जमकर मारपीट हुई और हमारे संवाददाता ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था सुशील, और मामूली विवाद को लेकर ऐसा क्या हुआ कि नौबत मारपीट तक आ गई और मामला थाने तक पहुंच गया? देखिए, ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र का पूरा वाकया है। इंदरगंज चौराहे के पास ये दो गाड़ियों की आपस में मामूली भिड़ंत हो गई थी और इसी के बाद इनमें विवाद हुआ। दोनों पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि फिर मारपीट हो गई। सड़क पर ही आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि लात घूंसे के साथ मारपीट हो रही है। और उसके बाद जब स्थानीय थाने को सूचना मिली, पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे। थाने में पुलिस जो है इनकी शिकायत के आधार पर मामले की जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन इसी दौरान जब इनमें लात घूंसे और मारपीट हो रही थी, वहां से गुजर रहे लोगों ने इस पूरा घटना का वीडियो बनाया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और पुलिस का कहना है कि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो शिकायत मिली है उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भरे चौराहे पर किस तरह से मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। तो अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत की खबर हमने आपको बताई। दो पक्षों में विवाद हुआ, जमकर लात घूंसे चले। मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और फिलहाल किसकी गलती और किसकी शुरुआत, किसने इस पूरे विवाद की शुरुआत की, इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। और दूसरी बड़ी खबर खरगोन से आ रही है, जहां एक युवक ने खुदकुशी कर ली। नर्मदा नदी में कूदकर जान दे दी। गोताखोरों की मदद से उसका शव निकाला गया है। खरगोन से खबर आ रही है, जहां एक युवक ने नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोताखोरों की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया। खरगोन से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एक युवक ने खुदकुशी कर ली और तस्वीरों में आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के ऊपर बना ये पुल, जहां से कूदकर, जहां से छलांग लगाकर इस युवक ने आत्महत्या की। उसके बाद गोताखोरों की टीम को लगाया गया, लेकिन युवक की जान तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन गोताखोरों ने उसका शव बाहर निकाला। युवक ने खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह क्या थी, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है, लेकिन गोताखोरों की मदद से फिलहाल युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर चुकी है। एमपी में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, तो छत्तीसगढ़ में पिछली 2 बार की अपेक्षा इस बार कम वोट पड़े हैं। इसके नतीजे तो 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे, जब काउंटिंग होगी। हालांकि वोटिंग खत्म होते ही राजनीतिक गलियारों में कयासों और अटकलों का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है। आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 76.22% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें आगर मालवा 85.03% के स्कोर के साथ आगे रहा। बालाघाट में 85.23% मतदान हुआ, तो बैतूल में 80.70 मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 8 हाई प्रोफाइल सीटें, जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और एक पार्टी महासचिव को उतारा। उनमें से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 2 सीटों पर कम हुआ। डबनी में 15 साल बाद मतदान घटा है। यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं।
ये मतदान का बढ़ना और महिलाओं का मतदान बढ़ना, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तौर से एक अच्छी लहर बन गई थी और उस लहर का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। इंदौर एक सीट पर जहां से कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, पिछले चुनाव की तुलना में 2.84% वोटिंग बढ़ी है। जबलपुर पश्चिम जहां तरुण भनोट और राकेश सिंह में मुकाबला है, यहां 10 साल बाद 5% से ज्यादा वोटिंग हुई। इस बार 2018 की तुलना में 5.04% ज्यादा वोटिंग हुई है। पेशाब कांड को लेकर चर्चा में आए सीधी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में 1% बढ़ा है। भाजपा ने यहां 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारा। तो नरसिंहपुर सीट पर पिछले चुनाव का ट्रेंड देखे तो वोटिंग में 2% का इजाफा हुआ। यहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। गाडरवारा सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1.55% वोटिंग घट गई है। यहां से भाजपा ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी अभियान में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, इसको जनता का अपार समर्थन मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो कुशल रणनीति के साथ भाजपा के संगठन तंत्र को दिशा देने का जो काम किया था, कार्यकर्ता को बूस्टअप किया था। आपने देखा होगा उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं की चिंता नहीं की, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूस्टअप करने का काम। तो उस कुशल रणनीति के हिस्से के साथ भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर 75.08% मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 76.88% वोटिंग हुई थी। राज्य में 2013 में 77.45% वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सबसे ज्यादा 84.23% वोटिंग हुई। तो दूसरे चरण में बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। आपको बता दें कि सीएम भूपेश की सीट पाटन में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां पर 84.12% वोटिंग हुई। इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने 75 सीटें आने का दावा भी किया। अब की बार 75 पार। महंगाई के इस दौर में कांग्रेस ने जो योजना लागू की है, उससे महंगाई लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। मतदान खत्म होने के बाद अब नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद है। किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा और तभी पता चल पाएगा कि जादुई आंकड़े किसने छुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और नेताजी अपने आप को तरोताजा करने के लिए, अपनी चुनावी थकावट मिटाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इंदौर में मतदान खत्म होने के बाद राऊ विधानसभा से प्रत्याशी जीतू पटवारी फिटनेस पर ध्यान देते हुए दिखे। आपको बता दें कि प्रचार के दौरान वो कभी साइकिल चलाते हुए तो कभी जिम में कसरत करते हुए दिखाई दिए थे। अब जब उन्हें प्रचार और मतदान की भागदौड़ से राहत मिली तो वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। ये साइकिल चलाते हुए उनकी तस्वीरें और कभी जिम में कसरत। जीतू पटवारी, चुनावी समर जो है वो खत्म हुआ, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजे आए उससे पहले फिटनेस पर एक बार फिर से नेताजी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में राजनीति के वर्ल्ड कप का शोरगुल तो थम चुका है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जीतू पटवारी की। सियासत की पिच पर बल्लेबाजी तो हो चुकी है। फिलहाल अब चुनाव प्रचार प्रसार थमा, वोटिंग हो चुकी है, फैसला आना बाकी है और उनके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आज परिवार के साथ वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भी होना है और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं चौके छक्के लगाते। सियासत की पिच पर क्या लगता है कौन बोल्ड हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के भविष्य को जिन्होंने गिन लिया पिछले 20 साल से, वो लोग, करप्शन, किसानों की दयनीय स्थिति और मध्य प्रदेश में बहनों
के साथ जो होते हुए अपहरण, ये सब बोल्ड होने वाले हैं। नई सरकार आने वाली है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सब दांतों तले उंगलियां दबा करके नतीजे का इंतजार कर रहे होंगे और 3 दिसंबर को कुछ ऐसी स्थिति नेताओं की भी होगी और इसीलिए नतीजे आए उससे पहले नेता अपने अपने तरीके से तमाम फुर्सत के पल जो है वो बिता रहे हैं। ग्वालियर में मतदान के बाद नेताजी फुर्सत में नजर आ रहे हैं। दरअसल बात हो रही है ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार की, जिन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करते रहेंगे। आप उनकी पूरी बातचीत सुनिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और ऐसे में अब जो प्रत्याशी हैं वो हार जीत का गणित लगा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लग रहा है। हमारे साथ ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार जी है। सर, बड़ा 2-3 महीने बहुत हेक्टिक रहे, अब कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब मतदान हो चुका है? नहीं, अभी हमें तो कोई विशेष अंतर पड़ा नहीं है। हम तो 5 साल ऐसे ही रहते हैं और 5 साल उसी स्थिति में रहते हैं और जैसे कल थे वैसे ही आज है। और चुनाव का जो माहौल था इस बार पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार जनता ने कांग्रेस के पक्ष में उठ खड़े होकर चुनाव लड़ा है, तो निश्चित मानिए इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। आप सुबह से कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? नहीं, अच्छा है, अच्छी वोटों से जीत होगी और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थक हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि महल तो कभी हारा ही नहीं। महल तो हर बार हारता है, अभी हारा है। थोड़े दिनों पहले ही गुना लोकसभा चुनाव हुए थे, 1.5 लाख वोटों से महल आ रहा है। महल थोड़ी चुनाव लड़ता है, चुनाव व्यक्ति लड़ते हैं। महल और झोंपड़ी का कोई मामला नहीं है, मामला जनता का है। और अब तो जनता जिसको चाहेगी महलों में बिठा रहेगी, जनता जिसको चाहेगी झोंपड़ी में बिठा रहेगी। आपको काफी कम तो नतीजे कैद हो चुके ईवीएम में और वोटिंग के बाद फुर्सत के पल बिताते एक और नेताजी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खरगोन में कसारवत के कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। कांग्रेस के कसरावत विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सचिन यादव ने अपने जो गृहगांव बोराव वहाँ पे मतदान किया, पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुँचे। हमारे साथ सचिन यादव जी मौजूद है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आज मतदान किया आपने और जैसे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान के प्रति, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी मतदाता साथी लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाने के लिए उत्साहित हैं और सभी साथी अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं और इस 18 साल की निकम्मी और नाकारा सरकार को बदलने का काम अपने मतों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, ना सिर्फ खरगोन जिले में बल्कि संपूर्ण निमाड़ में, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप देश के सबसे युवा कृषि मंत्री रहे, तो क्या इस बार जैसे पिछले 2018 में कर्ज माफ़ी का मुद्दा चला था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ी मुद्दा रहेगा क्या? निश्चित रूप से हमारे वचन पत्र में हमने ना सिर्फ इस नाकारा और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हमारे जो किसान साथी थे उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, सरकार बनने के बाद हम हमारे किसान साथियों का कर्ज माफ़ी करने का काम। तो रविवार को फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। इस मुकाबले के लिए जबलपुर में भी खिलाड़ियों और आम नागरिकों के बीच खासा उत्साह है। इस मौके पर क्रिकेट खिलाड़ियों से न्यूज 18 ने उनकी प्रतिक्रिया जानी। विश्व कप 2023 में अब इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका फाइनल मैच होने वाला है। विश्व कप को लेकर देश भर में उत्साह की लहर है और कल सभी लोग इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं, वहां जानते हैं क्रिकेट प्रेमियों से और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जूनियर टीम में खेलते हैं उनसे जानेंगे कि किस खिलाड़ी पर कितना भरोसा है और क्या रहेगा कल के मैच में परफॉर्मेंस। क्या उम्मीद है आपको और किस तरह से देखते हैं कल के फाइनल मैच को? सर, हमें तो यही उम्मीद है कि कल इंडिया जीते और हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि कल इंडिया जीते। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इंडिया टीम की, इंडिया टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, बहुत अच्छा गेम। तो क्रिकेट भारत में किसी पर्व से कम नहीं है, लेकिन एक और पर्व की चर्चा और उसका खुमार जो है वो भी छाया हुआ है। बिहार वासियों के प्रमुख त्योहार छठ की रौनक देखते ही बन रही है। कल नहाय खाए के साथ व्रत पर्व की शुरुआत हुई और आज खरना का प्रसाद बनाकर खाने के बाद 36 घंटे के कठिन व्रत की शुरुआत होगी। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े और पवित्र त्यौहार छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये भिलाई का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख तालाब में मैं खड़ा हूँ, जो इसे सकट्टू का ये तालाब है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग छठ पर्व पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेदियों को तैयार किया जा रहा है और ये रंग रोगन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी बेदियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं बेदियों में पूजा अर्चना की जाएगी। तो तैयार करने के साथ साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो छठ मैया के गीत जो है वो गूंजने लगे हैं, क्योंकि कल। और अब खबरों का 2020। इंदौर में युवती के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने युवक से ऐंठे 54,000 रुपए। पुलिस ने किया केस दर्ज। ग्वालियर में मामूली हादसे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। खरगोन में नर्मदा पुल से युवक ने कूदकर दी जान। परिजन के साथ बाइक से मंडलेश्वर से बोरावा जा रहा था युवक। गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। भोपाल में तूफान मिथिली का दिख रहा है असर। 7 दिन तक नहीं पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने बताया मिथिला तूफान का भोपाल में पड़ेगा असर। छाया रहेगा धुंध और कोहरा। मुरैना में खेलते वक्त नहर में डूबा बच्चा। चंबल नहर के पास खेलते समय हुआ हादसा। रेस्क्यू टीम कर रही है बच्चे की तलाश। बीते 14 घंटे से बच्चे की तलाश जारी। सिवनी में एक पुलिसकर्मी की मौत। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे थे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों की बाइक को वाहन ने मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, नागपुर रेफर। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज जन्मदिन। कांग्रेस प्रदेश में करेगी आयोजन। कमलनाथ के आवास पर होगा आयोजन। कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। भिंड में चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस एजेंट के घर में लगाई गई आग। एक ट्रैक्टर और घर का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कांकेर में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। युवक को अगवा कर वारदात को दिया गया अंजाम। सूरजपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला का शव बरामद। घर में ही संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का शक। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। कांकेर में नशीली दवाएं बेचते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। 80 नग सिरप आरोपी के बैग से बरामद। आरोपी ने नागपुर से मंगाई थी दवाई। कोंडागांव के केशल घाट में लगा जाम लगने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रात भर जाम में फंसे रहे यात्री। यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतदान कराकर लौटे मतदान दल। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया सुरक्षित। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरिंदर सिंह पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट। बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। श्योपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर। आवास के अंदर मिला शव। ग्वालियर में बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने किया चकनाचूर। धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता। शहडोल में चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत। निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक बिगड़ी तबीयत। डॉक्टर्स की टीम ने सुबह किया शव का पोस्टमार्टम। एमपी में वोटिंग के बाद रिलैक्स मूड में नेताजी। खरगोन में कसारवत से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन यादव ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का वीडियो आया सामने। वर्ल्ड कप फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैच देखने जाएंगे अहमदाबाद। मैच से पहले एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम करेगी यह शो। दुर्ग में दिखा वर्ल्ड कप का खुमार। फाइनल को लेकर खिलाड़ियों और आम लोगों में भारी उत्साह। वर्ल्ड कप शुरू होने का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन राज्य भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।